हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में ये हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है उसकी संघीय और एकात्मक विशेषताएं जो है उसके बारे में हमें डेफिनेशन देनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। उसके पहले आप लोगों को एक बात बतानी है कि हमारा जो ये मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे कि एकात्मक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से होता है जिसमें शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र में निहित होती हैं। अगर कोई क्षेत्रीय प्राधिकारी होता भी है तो वह अपनी शक्तियाँ केंद्र से प्राप्त करता है। एकात्मक का क्या मतलब होता है कि पूरी जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और उसके अधीन जो है कोई क्षेत्रीय प्राधिकारी होता भी है तो वो भी अपनी पावर केंद्र से ही प्राप्त करता है। दूसरी ओर संघीय सरकार से आशय 2 स्तरों की सरकार से होता है। 2 स्तरों की सरकार का मतलब क्या है कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य की सरकारें, ये दोनों सरकारें शक्तियाँ, ये जो दोनों सरकारें हैं वो अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं, ये संविधान से प्राप्त करती हैं। भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य है। ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि संघीय प्रावधान और एकात्मक प्रावधान क्या है। जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। तो कैसे हम कहेंगे कि संघीय जो है विशेषता इसकी क्या है, विभिन्न स्तरों पर सरकारों का होना। संघीय व्यवस्था में बताया गया है कि जो विभिन्न स्तर पर जो है सरकार, मतलब केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सरकारों का होना, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से बताया गया है। मतलब 73rd और 74 जो अमेंडमेंट है उसमें भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और शक्ति के विकेंद्रीकरण के और किसके लिए बनाया गया था, शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए बनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार पर केंद्रित है। जबकि जो 74th संवैधानिक संशोधन है वह शहरी निकायों, जिसके अंतर्गत नगर पालिका आती है, पर केंद्रित है। तो ये हमने देख लिया 73rd और 74th अमेंडमेंट, ये आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसमें जो है इसमें क्या बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन है, जिससे यह जो है ये दर्शाता है कि ये संघीय व्यवस्था यहाँ पे देखने मिलती है। इसमें क्या बताया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अनुसूची में तीनों शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। नेक्स्ट क्या है, द्विसदनात्मकता। इसके अंतर्गत राज्यसभा केंद्रीय स्तर पर राज्यों को प्रतिनिधित्व देती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, कठोर संविधान की बात करता है। अब हम एकात्मक में देखेंगे, एकात्मक जो है क्या विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे कि संविधान में संघवाद शब्द का अभाव देखने को मिलता है। संविधान में जो है संघवाद के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य नश्वर है। इसका एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्या है, एकल संविधान है। राज्य के लिए अलग से संविधान नहीं है। मतलब इसमें जो संविधान का जो प्रोविज़न किया गया है वो पूरे कंट्री पर लागू होता है, राज्य का कोई अलग से संविधान नहीं दिया गया है। तो यह जो है क्या परिलक्षित करता है कि एकात्मक है। नेक्स्ट क्या है, संशोधन। संशोधन जो है किस पर निर्भर करता है, वह केंद्र पर निर्भर करता है। संशोधन की जो पावर दी गई है वो किसके पास दी गई है, वो संसद को पावर दी गई है। तो ये केंद्र की शक्ति है, केंद्र इसके लिए सशक्त है। संविधान का लचीलापन होना इसको दिखाता है, इसकी एकात्मक विशेषता को दिखाता है। आपातकालीन प्रावधान जो दिए गए हैं वो इसमें दिखाते हैं एकात्मक विशेषता को। टकराव की स्थिति में
टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रभावी होगी। जब भी कभी टकराव की स्थिति पैदा होती है तो जो केंद्र की विधियां हैं वो प्रभावी होंगी। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। यूपी की 31 सीट और गोवा की 1। एकीकृत न्यायपालिका, तो ये हमने देख लिया। ये हमने संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं को देख लिया। यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को हमारी मेंस की सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।